शादी किए और उसके साथ साथ इनको बहुत सम्मान भी मिला। अगर हम लोग आगे इनके बारे में अगर बात करेंगे तो ये इनका हिंद था, पढ़ाई के प्रति इनको प्यार था। इन्होंने जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ा था उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का भी काम किया। उपलब्धि है, इनके पास काफ़ी टैलेंट था। स्वामी विवेकानंद इनके एक बहुत बड़े आदर्श स्वामी विवेकानंद को ये मानते थे। उसके साथ साथ है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो कुछ समय के लिए ये विदेशों में जा कर के सेवा दिए। देश में राजदूत होता है, प्रत्येक देश का अपना देश का होता है। इसी प्रकार से हमारे देश का भी जो राजदूत है उसमें 2 साल तक सेवा दी। और इनके विविधता को देखते हुए जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे भारत का प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इनके भारत बुलाया और 1952 ईस्वी में इनको उपराष्ट्रपति पद प्रदान किया। इस प्रकार से ये पहले भारत के ये पहले उपराष्ट्रपति थे। इसके साथ साथ इनके विविधता को देखते हुए इनको 1954 ईस्वी में भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। ये भारत रत्न जो सम्मान होता है ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है और ये उस व्यक्ति को दिया जाता है जो कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में या खेल के क्षेत्र में बढ़िया से गिर रहा है चुनाव जीते ऐसे लोगों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। और ये भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले हमारे देश के प्रथम नागरिक थे। इस बारे से भी पूरा रखे गए तो सुनना ही कौन है, हमारे देश में दिया जाता है। रख दे रहे ना। बात करेंगे तो नोबेल पुरस्कार जो विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। अगर आपको नोबेल पुरस्कार अगर मिलता है तो आप किसी भी देश की नागरिकता ले सकते हो, किसी भी देश में जाकर के ला सकते हैं। ये आपके पास क्षमता, ये आपके पास क्वालिटी आ जाता है, आपके बात को हाईलाइटेड किया जाता है। आप कुछ भी बोलेंगे आपके बात को पूरा दुनिया सुनेगा कि अच्छा ये नोबेल पुरस्कार विजेता व्यक्ति है, तो जरूर समाज कल्याण की ही बात करेंगे और आपके बात को अच्छे अर्थ में लिया जाता है। तो लेकिन वो 16 में नॉमिनेट किया गया, लागू किया गया, लेकिन सहयोग से मिल नहीं सका। लेकिन इनके यहाँ पर इसलिए बता रहे इनके अंदर इतना टैलेंट था कि लोग नॉमिनेट किए। लेकिन उसके बाद से 1900 जैसे ही 10 साल तक उपराष्ट्रपति यानी 2 बार के बाद उपराष्ट्रपति का सम्मान है। तो जब भारत का जैसा सर बोले कि भारत का जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमारे बिहार के ही थे, तो उनका जब मृत्यु हुआ तो मृत्यु के बाद इनका कार्यकाल उपराष्ट्रपति के रूप में, उपराष्ट्रपति के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मौका मिला। जब ये राष्ट्रपति बने तो बच्चा जो लोग उनसे काफ़ी प्यार करते थे, जो उनसे शिक्षा लिए थे, उनके जन्मदिन मनाने का निर्णय लिया। जब जन्मदिन मनाने का निर्णय लिया, ये बोले कि जन्मदिन है ना ऐसे अगर मनाते हैं तो कुछ अच्छा नहीं होगा। हम टीचर के रूप में 40 साल तक सेवा दिए हैं, तो बढ़िया होगा कि आप हमारे जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं, ताकि ये सभी शिक्षकों का सम्मान होगा और ये विद्यार्थी और शिक्षक के बीच एक रिलेशन बनाएगा। इस कारण से उनके कहने पर इनके जन्मदिन को यानी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में माना जाता है। 87 साल की आयु में 1975 में इनका देहांत होता है। लेकिन उस समय में बहुत सारे दूसरे लिखे, बहुत सारे कार्य किए कि इनके अंदर जो विविधता था उन्होंने अपने विविधता को लोगों के सामने अपनी जो सोच था, उनका जो क्षमता था, विचार था और उनका जो अनुभव था, हम अपने देश को देने का काम करें, तो देश के नागरिकों को दुनिया को दिखाने का काम करें। उसके साथ साथ अगर हम लोग बात करेंगे इनके कार्यकाल में 2 युद्ध भी हुआ। इस कारण से इनका जो युद्ध हुआ और वो पाकिस्तान से भी युद्ध हुआ था उस कार्यकाल में, और चाइना से भी युद्ध हुआ था, और उस समय भी इनका काफ़ी योगदान था। उसके साथ साथ अगर हम लोग बात करेंगे तो ये ऐसे व्यक्ति थे जिनको बच्चों से काफ़ी लगाव था और ये बच्चों को हमेशा प्रेरित करते थे। जैसा कि सभी बता रहे थे, ये शिक्षक थे, पढ़ाते थे और एक स्टूडेंट की तरह ये पूरे सीखते भी थे, ठीक है ना। और ये ऐसा नहीं कि मान देखिए प्रत्येक व्यक्ति जीवन में कुछ सीखता भी है और कुछ दूसरे को सिखाता भी है। जो आपको सिखाता है, अच्छा बातें बताता है, वो आपके टीचर का काम करता है। और टीचर जो होते हैं बच्चों के अंदर अच्छा संस्कार देते हैं। जैसे मिट्टी होता है, उस मिट्टी को
बच्चा के अंदर अभी उतना ज़्यादा शिक्षा नहीं है, क्योंकि बच्चा अभी अपनी शिक्षा लेने के कगार पर है, अभी शिक्षा लेने के स्थिति में है। आप उसको जैसा पढ़ाएंगे, जैसा शिक्षा देंगे, बच्चा उसी प्रकार से बन जाएगा। तो टीचर का इसमें बड़ा रोल होता है कि आप बच्चे को कैसा संस्कार दे रहे हैं, आप बच्चे को कैसा बनाना चाह रहे हैं। इस कारण से टीचर का काफ़ी महत्व होता है। और जैसा सर भी बोल रहे थे, गलत से बोल रहे थे कि टीचर अगर कोई व्यक्ति कितना भी आगे जाता है तो उसमें किसी न किसी शिक्षक का हाथ जरूर होता है, और जो आपको सपोर्ट करता है वो भी आपके लिए आपके लिए टीचर का काम करते हैं। और खास करके जो विद्यार्थी एक बार जिन लोगों से शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उनके प्रति आदर की भाव, सम्मान की भाव ऑटोमेटिकली हो जाता है। ऐसे तो हम लोग का सभी का प्रथम शिक्षा तो माँ ही होती है, और वहाँ से ही शिक्षा प्राप्त होता है। और अगर हम लोग बात करेंगे तो शिक्षा का अनेक माध्यम है। अभी के ज़माना में शिक्षा का अनेक माध्यम हो चुका है, लेकिन शिक्षा देने वाला व्यक्ति का क्वालिटी काफ़ी मायने रखता है कि आपको किस प्रकार का शिक्षा दिया जा रहा है। आपका संगति भी काफ़ी मायने रखता है। तो जो कुछ भी मिलता है वो जो कुछ भी आपको लगे कि आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सही है, ये गलत है, तो इस चीज़ को आप अपने से बड़े जिसे आप अपने से बड़े समझदार मानते हैं या जो आपको अच्छा सलाह दे सकते हैं, आप उनसे ज़रूर पूछ लीजिए, ताकि भविष्य में काफ़ी आपको बेनिफिट हो और आपको ऐसा लगे कि नहीं हम अगर ऐसा स्टेप नहीं लेते, ये अगर कदम नहीं उठाते हमको मुश्किल हो सकता था। इसलिए हम यही बोलेंगे कि आप लोग जिस लाइफ में है तो शिक्षकों की बातों को मान करके चलना आपकी पहली प्राथमिकता है। इस समय ये समय ऐसा चल रहा है, ये समय जिस हिसाब से आप जिस जीवन में प्रवेश किए हैं, आपको नया नया बात सीखने का मौका मिल रहा है। जो चीज़ें आप पहली बार सीखते होंगे आपको अंदर से ऐसा लगता होगा कि अच्छा ऐसा था, हम लोग ऐसा समझते थे। तो इस समय आपको नया नया जब बात सीखने को मौका मिल रहा है तो आप उसको समय के साथ अच्छा उपयोग कीजिए। और सब तो बाकी सर सब कुछ बोले, और हम तो यही चाहते हैं हमारी तरफ से कि आप लोग आगे बढ़े, पढ़े लिखे, और हमारा टीचर का, हमारा सिर्फ नहीं टीचर का, अपने देश का, हम सब मिलजुल कर ही नाम रोशन करें, और यही हमारा शुभकामना है। और आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।